यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 11th के सभी छात्रों और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। प्रश्नावली 11.2 प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। ये बताइए कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। पहला प्रश्न, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो एक्स अक्ष से समांतर, एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष से समांतर अनंत रेखाएं हो सकती है। अनंत रेखाएं हो सकती है। एक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं हो सकती है, इसलिए ये समुच्चय है। इसलिए ये समुच्चय एक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं हो सकती है, इसलिए ये समुच्चय है अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की संख्या सीमित है, इसलिए यह समुच्चय परिमित समुच्चय है। पांचवा, मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय है। मूल बिंदु 0 से होकर अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं, इसलिए यह समुच्चय अपरिमित समुच्चय है। मूल बिंदु 0 से होकर अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। मूल बिंदु 0 से होकर अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं, इसलिए यह समुच्चय एक अपरिमित समुच्चय है। ये अपरिमित समुच्चय है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो आप, मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। हल मूल बिंदु 0 से होकर अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं, इसलिए यह समुच्चय एक अपरिमित समुच्चय है। वापस रिपीट, पूरा रिवीजन। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन। निम्नलिखित समुच्चयों में से बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं हो सकती है, इसलिए यह समुच्चय अपरिमित समुच्चय है। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष से समांतर अनंत रेखा हो सकती है, इसलिए यह समुच्चय अपरिमित समुच्चय है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय ABCD XYZ, यानी अवयवों की संख्या गिन सकते हैं 26 है। यहाँ अवयवों की संख्या सीमित है, इसलिए यह भी एक परिमित समुच्चय है। यह भी एक परिमित समुच्चय है। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। 5 के गुणज मंजिलों कोष्ठक में लिखे 5, 10, 15 ... अनंत तक है।
यहाँ अवयव की संख्या अनंत है, इसलिए यह समुच्चय अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है क्योंकि जिनकी संख्या अपन गिन नहीं सकते। यहाँ पर अवयव की संख्या अनंत है, इसलिए समुच्चय अपरिमित समुच्चय है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की संख्या सीमित है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की संख्या सीमित है, इसलिए समुच्चय भी परिमित समुच्चय है। मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु 0,0 से होकर अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं, इसलिए यह समुच्चय एक अपरिमित समुच्चय है क्योंकि अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं जिनको गिन नहीं सकते। यह समुच्चय अपरिमित समुच्चय है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं अपन। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में बतलाइए ए बराबर बी है अथवा नहीं। तो देखो ए बराबर है अपने पास है ए बी सी और डी, और बी बराबर है अपने पास है डी सी बी और ए बी सी डी इसमें भी है और ए बी सी डी इसमें भी है। तो ए बराबर हो गया ये समुच्चय बी। ए बराबर समुच्चय बी हो गया। ये ए बी सी डी 4 अवयव इसमें है, डी सी बी ए। समुच्चय में अवयव का क्रम का कोई महत्व नहीं है। ए बी सी डी है, इसमें भी डी सी बी ए, यानी इसमें भी ए बी सी डी है। इसका समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी हो गया। ठीक, समुच्चय 4, 8, 12, 16, बी 8, 4, 16 और ये 18 ये है। तो ये समुच्चय ए में 4, 8, 12 और 16, समुच्चय बी इसमें 8, 4, 16 और 18, इसमें 4, 8 और 16 तो है, इसमें क्या है 8 है और यहाँ 18 है, यानी यहाँ 12 है जिसकी जगह यहाँ पर 18 है। समुच्चय ए बराबर नॉट इक्वल टू बी। 12 और 18 समान नहीं है, इसलिए ए बराबर नॉट इक्वल टू बी। ए 2, 4, 6, 8, 10 2 के गुणज है। बी x कोलन x सम घन पूर्णांक है, जो x से 10 बड़ा और बराबर है। तो समुच्चय ए बराबर तो ये आ गया अपने पास 2, 4, 6, 8 और 10 ये आया। समुच्चय बी x कोलन x सम घन पूर्णांक है, जिसमें x 10 से बड़ा और बराबर। तो समुच्चय बी भी ये हो गया अपने पास 2, 4, 6, 8 और 10। तो ये समुच्चय ए बराबर समुच्चय हो गया बी। दोनों समुच्चय ए और बी के अवयव क्या है, समान है। प्रश्न नंबर 4, x कोलन x संख्या 10 का एक गुणज है। संख्या 10 का एक गुणज है। देखो आप समुच्चय 10 का गुणज है, 10, 20, 30 10 का गुणज है। बी 10, 15, 20, 25 और 30 डॉट डॉट डॉट। समुच्चय ए बराबर नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि ये 10 का गुणज है। इसके अंदर देखो 10 है, 15 भी है, 25 भी है, तो आगे 35 भी आएंगे। तो इसमें क्या 10 का गुणज ये नहीं है। 10 और 5 दोनों, समुच्चय बी 10 और 5 दोनों का गुणज है। समुच्चय ओनली फॉर केवल 10 का गुणज है, इसलिए समुच्चय ए और समुच्चय बी बराबर नहीं है। निम्नलिखित में बताइए ए बराबर बी है अथवा नहीं है। समुच्चय ए बी सी डी है, समुच्चय बी डी सी बी है, यानी कि ए बी सी डी है और बी में भी ए बी सी डी है। इसका मतलब समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी। समुच्चय 4, 8, 12, 16 है। समुच्चय बी 8, 4, 16 और 18 है। ए यहाँ 12 है और यहाँ 18 है, जो समान नहीं है। 4, 8 और 16 कॉमन है, इसलिए समुच्चय ए बराबर बी नहीं है। समुच्चय प्रश्न नंबर 3, 2, 4, 6, 8, 10 2 के गुणज है। बी x कोलन x सम घन पूर्णांक है, जिसमें x से 10 बड़ा और बराबर है। ए बराबर 2, 4, 6, 8 और 10। बी बराबर 2, 4, 6, 8, 10 और ये है, यानी ये भी 2 के गुणज है और 10 से छोटा या बराबर है। तो देखो ए बराबर बी। प्रश्न नंबर 4, x एक संख्या 10 का गुणज है। 10 का गुणज 10, 20, 30। बी के अंदर है 10, 15, 20, 25, 30।
बी के अंदर 10 और 5 दोनों का गुणज है, इसलिए ए बराबर नॉट इज इक्वल टू बी। प्रश्न नंबर 5, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए। ए बराबर 2 और 3, बी बराबर है x कोलन x, समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। देखो आप ये प्रश्न, तो ए बराबर तो आ गया अपने पास 2 और 3, और बी बराबर है अपने पास ये आपके बी बराबर हो जाएगा अपने पास ये -3 और -2, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, और यहाँ 6 के टुकड़े किए अपने, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0, x कॉमन आया, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन आया, x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0, और ये आ गया अपने पास x प्लस 2, तो इसमें आ जाएगा अपने पास x प्लस 3 बराबर 0, x का मान आ जाएगा -3, x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान आ गया अपने पास -2। तो यहाँ a बराबर 2 और 3, b बराबर है -3 और -2, तो यहाँ अपन लिख सकते हैं a नॉट इज इक्वल टू b, क्योंकि a बराबर जो है अपने पास 2 और 3 है, और b बराबर है -2 और -3, ये बराबर नहीं है। ठीक, फिर अपने पास a बराबर x कोलन x शब्द फॉलो का एक अक्षर है, b y कोलन y शब्द एक वॉल्फ का अक्षर है। ठीक है, तो देखो a बराबर, समुच्चय में कोई भी शब्द रिपीट नहीं होता है, F O L W, समुच्चय B W O L और F, 4 अक्षर है F O L W, इसमें भी F O L W। समुच्चय A बराबर है समुच्चय B, समुच्चय A बराबर B है, समुच्चय A बराबर B है, क्योंकि समुच्चय में कोई भी अक्षर रिपीट नहीं होता है। क्या निम्नलिखित समुच्चय का युग्म समान है? कारण से बताइए। a बराबर 2 और 3 है, b बराबर x कोलन x, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 के हल है। a बराबर 2 और 3 है, b बराबर क्या आएगा -3 और -2, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 से टुकड़े किए 3 और 2, x कॉमन है x प्लस 3, 2 कॉमन है x प्लस 3, x प्लस 3 कॉमन आ गया, x प्लस 2, x प्लस 3 बराबर 0, तो x का मान आ गया -3, x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान आ गया -2। a बराबर नोट a बराबर 2 और 3 है, b बराबर -2 और -3 है। प्रश्न नंबर 2, x कोलन x शब्द फॉलोस का एक अक्षर है, b y कोलन y शब्द वॉल्फ एक अक्षर है, a बराबर F O L W, b बराबर W O L F है, a बराबर b एक समुच्चय है। निम्नलिखित दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। a बराबर 2 4 8 12 है, b बराबर 1 2 3 4, c बराबर 4 12 18 14 है, d बराबर 3 1 4 2, e बराबर -1 और 1 है, f बराबर 0 और 9 है, और g बराबर अपने पास है 0 और 9 लिख लो, ठीक है ना, और f बराबर 0 और 9, g बराबर 1 और -1, h बराबर 0 और 1। तो देखो b और d बराबर है, b का समुच्चय है 1 2 3 और 4, बराबर है d का 3 1 4 और 2।
1 2 3 4 बी में भी है, डी में भी है 1 2 3 4। ई बराबर है अपने पास जी, ई बराबर -1 और 1, और यहाँ जी बराबर है अपने पास 1 और -1। ये देखो आप, बी और डी बराबर है, ई और जी बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो नीचे दिए गए समुच्चय में समान समुच्चय का चयन कीजिए। ए बराबर 4 6 2 4 8 12, बी बराबर 1 2 3 4, सी बराबर 4 12 8 और 14, डी बराबर 3 1 4 2, ई बराबर -1 और 1, एफ बराबर 0 9, जी बराबर 1 और -1, एच बराबर 0 और 1। हल बी बराबर डी 1 2 3 4, डी बराबर 3 1 4 2, ई बराबर जी -1 और 1, जी बराबर 1 और -1। ये है आपके बी और डी बराबर है 1 2 3 4 3 1 4 2, ई और जी बराबर -1 और 1 1 और -1 बराबर समान समुच्चय है, इसलिए ये प्रश्न आपके प्रश्न नंबर 6 हो गया आपके। नेक्स्ट प्रश्नावली 1.3 करेंगे अपन।